लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्कीन की सारी प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। अब आज स्टार्ट करते हैं एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी। और एल्कीन की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है ओजोनोलिसिस। तो देखते हैं ये क्या होता है। जब हम किसी एल्कीन में ओजोन पास करते हैं तो हम ओजोन को दो कंडीशन में पास करते हैं, एक इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर और एक केवल वाटर की वजह में पास करते हैं। जब हम जिंक और वाटर को एक साथ लेते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब केवल हम लोग वाटर लेते हैं, जिंक अब्सेंट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो केवल ओनली कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड इज फॉर्म, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम ऑक्सीडेटिव करते हैं तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड या कार्बोक्सी एसिड या हो सकता है कि इन दोनों का मिक्सचर भी मिले। ये डिपेंड करता है एल्कीन पे, एल्कीन किस टाइप की है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। हमने एक एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में हमने ओजोन पास किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑब्लिक वाटर। कन्फर्म रिडक्टिव है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ और बताता हूँ। जो ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है एल्कीन की, ये एक चीज़ की टेस्टिंग और भी करती है। ये भी बताती है कि किसी एल्कीन में कितने टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड एल्कीन में यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, उसके बाद इसको सीख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म भी सीखेंगे। तो होता क्या है कि अगर किसी एल्कीन में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हमें केवल 1 मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ती है और हमको फिर 1 मोल वाटर भी लेना पड़ेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 2 मोल ओजोन 2 मोल वाटर, वो सीखे आगे सीखेंगे जब 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड की एल्कीन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने एल्कीन में ओजोन पास किया तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल आता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देगा, एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देगा और दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। बचा एक ऑक्सीजन, ये इसका एक ऑक्सीजन ले लेता है वाटर और क्या बन गया CH2O प्लस AB CH2O प्लस H2O2। तो वास्तव में ये दोनों मॉलिक्यूल देखिए सेम है और दोनों मॉलिक्यूल हैं क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमने एल्कीन ये ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन में हमने ओजोन पास किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड वाटर। अब भी एक डबल बॉन्ड, कितने मोल ओजोन, केवल 1 मोल ओजोन आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन स्वयं वाटर ले लेगा। क्या बन गया एसिटिल्डिहाइड CH3CHO CH3CHO प्लस एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस H2O2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में ओजोन पास करें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, फिर एक डबल बॉन्ड, तो हमें 1 मोल में ओजोन की जरूरत पड़ेगी। ओजोन आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन एसीटोन CH3CO एंड CH3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O2। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस एल्कीन में हमने ओजोन पास कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर देगा, एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देगा, एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देगा, एक ऑक्सीजन स्वयं क्यों ले लेगा वाटर। क्या बन गया CH3 कीटोन प्लस
CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस H2O2। ये तो सारी हमारी भाई मोनो एल्कीन। तो मोनो एल्कीन में आप देख रहे हो कि केवल हमें केवल 1 मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम एक ऐसी एल्कीन लें, एक जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, चलिए एक हमने ये एल्कीन ले ली जिसमें 2 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं, इसमें ओजोन पास कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड वाटर। किसी भी कंपाउंड में जितने डबल बॉन्ड, हमें उतने मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि इस एल्कीन की डिग्री ऑफ ओजोनोलिसिस 2 होगी, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, हमको 2 मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जितने डबल बॉन्ड होते हैं उसी मेथड से ब्रेक कर देते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, इसका एक ऑक्सीजन वाटर के पास जाएगा। उसी तरह दूसरे मोल का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, इसका एक ऑक्सीजन वाटर के पास जाएगा। तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस H2O2, 2 मोल में। एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं, डाइईन का ही है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। कहता हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हम पास कर रहे हैं ओजोन। तो कहता व्हाट इज द प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। फिर देखिए इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, हमें 2 मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगी। बॉन्ड आएगा, इसको ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। देखिए क्या बना प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटल्डिहाइड प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3CHO टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट। जिस तरह किसी भी ओपन चेन एल्कीन की ओजोनोलिसिस होती है, एकदम सेम वे से उसी तरह साइक्लिक एल्कीन की भी ओजोनोलिसिस होती है। चलिए अब एक साइक्लिक कंपाउंड भी करके देखते हैं। ये हमने एक साइक्लिक एल्कीन ले ली और इस साइक्लिक एल्कीन में हमने ओजोन पास किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। पूरी वही मैग्नीशियम है, एक डबल बॉन्ड, केवल 1 मोल की रिक्वायरमेंट है। और ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ से ओजोन के, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देगा। क्या बन गया? CH2 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 CH2, 4 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे CH2 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 CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O2। हमेशा एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एक साइक्लिक एल्कीन ऐसे ले लें जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए, सेम वही मैकेनिज्म है, कहीं कुछ भी कोई अलग मैकेनिज्म नहीं है, लाइक द ओपन चेन की तरह। जिंक और वाटर पास किया हमने, अब 2 डबल बॉन्ड है, कह सकते हैं कि इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ ओजोनोलिसिस 2 होगी, हमें 2 मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी। एक ओजोन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, 1 मोल ओजोन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। देखिए क्या बना, CH2 CHO ये वाला CH2 CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO। उसी तरह सेम मॉलिक्यूल CH2 CHO 2 मोल कंपाउंड प्लस H2
O2। चलिए आप बताइए, अगर हम बेंजीन ले लें, बेंजीन, तो पहले ये बताइए, अगर हम बेंजीन में ओजोन पास करें जिंक की प्रेजेंस में, तो बताइए हमें कितने मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है? 3 मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने भी डबल बॉन्ड है इसी वे से टूटेंगे। बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, ये भी बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, क्या बन गया? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ग्लाइऑक्सल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, 1 मोल। उसी तरह 1 मोल ग्लाइऑक्सल ये, 1 मोल ग्लाइऑक्सल ये, तो हमें 3 मोल ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हुआ प्लस H2O2। चलिए हम अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। अब आप देखिए कि रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव कहाँ पर डिफर करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ओजोन पास कर दिया। अब हम जिंक को एब्सेंट कर रहे हैं, केवल वाटर ले रहे हैं, जिंक एब्सेंट। सेम पूरी प्रक्रिया वही है, एक डबल बॉन्ड, हमें 1 मोल ओजोन की ज़रूरत। ओजोन आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। सेम उसी तरीके से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O2। अब यहाँ पर जिंक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि H2O2 जो होता है एक ये बेस्ट ऑक्सीडाइजर भी होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजर। जब तक जिंक रहेगा, क्योंकि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और H2O2 जो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है, जब जिंक एब्सेंट हो जाता है तो ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ये H2O2 जो है आकर के एल्डिहाइड को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एक कार्बन एटम का एल्डिहाइड है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एक कार्बन का बन जाता है एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन HCOOH, यानी 2 मोल फॉर्मिक एसिड। अभी इसी क्वेश्चन को और एक शॉर्टकट मेथड से और भी करेंगे चीज़, लेकिन पहले मेथड से एक बार कर लेते हैं अच्छे से। तो हुआ क्या कि डबल बॉन्ड उसी तरफ ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, इसका बचा एक ऑक्सीजन वाटर ले लेगा, H2O2 बना लेगा। अब H2O2 जो होता है एक ऑक्सीडाइजर होता है, जब तक जिंक प्रेजेंट रहता है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिंक और H2O2 स्वयं आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। अब जिंक है नहीं तो H2O2 अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, तुरंत एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा जिसमें एसिड में, सेम कार्बन का एसिड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन एटम का क्या बन गया? एसिड बन गया। अगर हम कोई दूसरी एल्कीन लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें हमने ओजोन पास कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेम पूरी प्रक्रिया वही होगी, एक डबल बॉन्ड, केवल 1 मोल ओजोन की ज़रूरत है, आकर के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे बन गए एल्डिहाइड CH3 CHO प्लस HCHO और प्लस H2O2। अब H2O2 का अच्छा ऑक्सीडाइजर है, वो आकर के एल्डिहाइड को हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज होने का पहले क्या देगा? 2 कार्बन एटम का एसिड, तो 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड प्लस एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कभी भी हम एल्कीन में ओजोन पास करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में हमेशा बनते हैं कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड। तो कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन भी आते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय द H2O2, लेकिन अगर कीटोन बना तो सबसे पहली बात, कीटोन इज नेवर ऑक्सीडाइज। कीटोन जो होते हैं
वो H2O2 से रिएक्ट नहीं करते, यानी H2O2 जो होता है ये कीटोनों को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि H2O2 के पास इतनी पावर नहीं होती है जो कीटोनों को ऑक्सीडाइज कर सके, वो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कहता है इस एल्कीन में हम ओजोन पास कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओनली वाटर। कन्फर्म देखिए, जिंक एब्सेंट है, कन्फर्म ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। पूरी प्रक्रिया से करते हैं उसी तरह। बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो हमें 1 मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक ऑक्सीजन इसको मिला। देखिए एक पार्ट बन गया कीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। दूसरा क्या पार्ट क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO प्लस H2O2। अब H2O2 अपना वर्क करेगा। अब H2O2 जो है वो कीटोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। H2O2 केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन H2O2 जो होते हैं वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली हमारी मिक्सचर में क्या मिलेगा, ये तो रहेगा एसीटोन CH3 CO CH3 प्लस एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर के सेम कार्बन एटम का एसिड, 2 कार्बन एटम है तो CH3 COOH। इट इज़ अ मैकेनिज्म। अब लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना है विदाउट कि हम बार बार इसको एक बार ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसके बाद फर्दर H2O2 बताते हैं ऑक्सीडाइज करके, तो सीधा क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। जब हम किसी एल्कीन में ओजोन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जब हम उसकी कर देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ओजोन के मोलों की ज़रूरत पड़ती है। एक डबल बॉन्ड तो 1 मोल हमें ओजोन चाहिए। तो होता क्या कि ओजोन की जब ओजोन उसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम होते हैं देखते हैं इसके बाद कार्बन एटम के पास H है कि नहीं है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम एक H है तो बॉन्ड टूटने पर उस कार्बन को 2 मिलेंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी H नहीं है तो उसको हमेशा एक O मिलता है। तो जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस कार्बन के पास एक भी H नहीं है तो इसको एक ऑक्सीजन मिलेगा। और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम एक H होता है, देखिए इसके पास एक H है, उसको हमेशा 2 मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लिया, क्या बन गया, CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप में कर रहे थे, अब इसी क्वेश्चन को हमने केवल एक ही स्टेप में कर लिया। नोट कर लीजिएगा चीज को। चलो हम एक बार और समझते हैं। अगर हमको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो है वो केवल एक ही स्टेप में करनी है तो होता क्या है कि जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कम से कम एक H है, इसके पास एक H है, तो बॉन्ड टूटने पर उस कार्बन को 2 O मिलते हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी H नहीं है तो बॉन्ड टूटने पर हमेशा उसको केवल एक O ही मिलेगा। तो इसका बन गया क्या, कीटोन, और इस वाले कार्बन का बन गया कार्बोक्सी एसिड। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। कहता है ये हमारे पास एक साइक्लिक एल्कीन है। इस साइक्लिक एल्कीन में हम पास कर रहे हैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। इसी कंपाउंड में हम फिर पास कर रहे हैं ओजोन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कहता है कि बताइए इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे। जिंक की प्रेजेंस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिंक एब्सेंट है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, एक डबल बॉन्ड है, एक मोल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, क्या बन गया देखिए, CH2 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 CH2, इसी फॉर्म में लिखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O, CHO, CHO। अगर हम जिंक नहीं लेते हैं, केवल वाटर लेते हैं, वाटर, तो ये हमारी ऑक्सीडेटिव है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर हम देखते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है कि नहीं है, तो बताइए इस कार्बन के पास क्या एक भी H होंगे, एक भी H नहीं है, तो बॉन्ड टूटने पर इसको कितने O मिलेंगे, एक O मिलेगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक H है, तो ये टूटने पर कितने O ले लेगा, 2 ले लेगा, क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सी एसिड, और ये कीटोन। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। कभी कभी होता क्या है कि इसके इंटरमीडिएट कंपाउंड पूछ लिए जाते हैं, तो हमने प्रोडक्ट बनाना तो सीख लिया है, ऑक्सीडेटिव के भी और रिडक्टिव के भी। अब बात आती है कि जो ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसको भी सीख लेते हैं। हमने एक एल्कीन ली, इस एल्कीन में हमने ओजोन पास किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। कन्फर्म है जिंक प्रेजेंट है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो चाहे रिडक्टिव हो चाहे ऑक्सीडेटिव हो, दोनों की सेम मैकेनिज्म होती है। तो होता क्या है कि सबसे पहले ये ओजोन जो होता है वो कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, सारे डबल बॉन्डों पर एक साथ अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है ओजोनाइड कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये इंटरमीडिएट तुरंत रीअरेंजमेंट करता है। अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से टूट करके अलग होगा, ये ऑक्सीजन टूट करके अलग होगा और वो इस कार्बन कार्बन के बीच में इंसर्ट कर जाएगा और ये पेरोक्साइड लिंकेज बना लेंगे यहाँ से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब अगली स्टेप में CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड। जिंक और वाटर अपना काम करते हैं, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। होगा क्या, जिंक और वाटर आएंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे और ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर ले लेगा, तो क्या बन गया, CH2O प्लस CH2O प्लस ये ऑक्सीजन वाटर ले गया, H2O2, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम लोग एल्कीन की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ऑक्सीडेशन। तो किसी भी एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होता है, टोटल इतने सारे रीजन करते हैं, कौन कौन से करते हैं देखिए जरा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, इसी को बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। ये रीजेंट जो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को भी टेस्ट करता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का हम लोग लेते हैं एक्वा सोल्यूशन, इसको बोलते हैं परऑक्सी एसिड, RCO3H, परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड का भी हम लोग लेते हैं एक्वा सोल्यूशन। इस शुरुआत के जो 3 रीजेंट्स होते हैं, इन तीनों रीजेंट में आइडेंटिकल कंपाउंड बनते हैं और हमेशा बनता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का है या इसी को हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई
ऑल यानी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इन तीनों की मैकेनिज्म में बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, सेम कंपाउंड बनते हैं लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। ये जो हमारा बेयर्स रीजेंट होता है, बेयर्स रीजेंट, ये रीजेंट ये करता है सिन एडिशन, सिन एडिशन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी करता है सिन एडिशन, और जो ये परऑक्सी एसिड है ये करता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। हॉट एल्कलाइन KMnO4 एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7, ये तीनों ऑक्सीडेशन में आइडेंटिकल कंपाउंड बनते हैं तीनों में, और इसमें हमेशा मिलता है कार्बोनिल एंड कार्बोक्सी कंपाउंड। या ये भी हो सकता है कि कार्बोनिल कार्बोक्सी कंपाउंड का मिक्सचर मिले। और ये जो तीनों रीजेंट्स होते हैं ये हमेशा करते हैं चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन, चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों रीजेंट का समझते हैं ये किस तरह ऑक्सीडेशन करते हैं। हमने एक एल्कीन ले ली, 2 कार्बन एटम की एथिलीन, इसका हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। हम चाहे बेयर्स रीजेंट लें यानी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम, हम चाहे लें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, और हम चाहे ले लें परऑक्सी एसिड RCO3H। क्योंकि इन तीनों में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स बनते हैं, बस उसमें थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस होता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं इन 3 रीजेंट की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले होता क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल यानी नेसेंट ऑक्सीजन और ये वाटर आपस में रिएक्ट कर करके ये 2 ग्रुप का फॉर्मेशन करता है OH OH। इसको मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी इसकी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूँगा। और ये दोनों OH जो होते हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करते हैं। अब अगर हमने कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लिया तो ये हमेशा सिन एडिशन करता है, यानी दोनों OH सामने से अटैक करेंगे। तो क्या बन गया CH2OH, CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी इसी मेथड से ही अटैक करता है, सेम ही कंपाउंड बनेगा। परऑक्सी एसिड एंटी एडिशन करता है, यानी एक OH सामने से अटैक करेगा तो एक OH पीछे से अटैक करेगा। ये भी ग्लाइकॉल बना है लेकिन ज्योमेट्री में थोड़ा सा अंतर है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर हम इसमें कोई एक ऐसी एल्कीन लें जो स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा हो, हमने एक सिस एल्कीन ले ली। अब कहता है कि इस सिस एल्कीन पर हम पास कर रहे हैं बेयर्स रीजेंट यानी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट। अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन और वाटर आपस में रिएक्ट करके ये 2 OH का फॉर्मेशन करेंगे, OH एंड OH। बेयर्स रीजेंट है, हमेशा सिन एडिशन करेगा, दोनों OH सामने से अटैक करेंगे तो एक सिस एल्कीन पर सिन एडिशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट R सिंगल बॉन्ड CHOH CHOH एंड R। आप चेक करिए कि एक ऐसा कंपाउंड बना जिसके पास 2 कैरल सेंटर हैं और इसमें पाई जा रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज द मीजो कंपाउंड। तो जब कभी किसी सिस एल्कीन पर कभी भी सिन एडिशन होता है, क्योंकि KMnO4 यानी बेयर्स रीजेंट
हमेशा करता है सिन एडिशन। सिन एडिशन हमेशा मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह अगर हम ले लें यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी सेम इसी मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है, इसमें भी मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम एक रिएजेंट और ले लें परऑक्सी एसिड RCO3H, परऑक्सी एसिड को ले लिया जाए तो परऑक्सी एसिड जो होता है वो हमेशा करता है एंटी एडिशन, यानी एक OH सामने से अटैक करेगा तो एक OH पीछे से अटैक करेगा। तो जब वो OH पीछे से अटैक करेगा तो H को क्या कर देगा, ये मोड़ देगा, तो क्या बन गया, घुमा देगा 180 डिग्री एंगल पे, CHOH सिंगल बॉन्ड, COH सिंगल बॉन्ड R। तो परऑक्सी एसिड जो है वो बना रहा है कैसा कंपाउंड, डीएल मिक्सचर, डीएल मिक्सचर यानी कि रेशमिक मिक्सचर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये बेयर्स रीजेंट होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है और परऑक्सी एसिड होता है, ये तो हमको मालूम हो गया कि इसमें हमेशा ग्लाइकॉल बनता है, और बेयर्स रीजेंट सिन एडिशन करता है, परऑक्सी एसिड एंटी एडिशन करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो सिन एडिशन करता है। लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म को भी समझते हैं। हमने एक एल्कीन ली, इस एल्कीन का हमने ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 बेसिक मीडियम में। तो हम चाहे कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लें, चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लें, या हम इसकी जगह पे परऑक्सी एसिड भी ले सकते हैं, हम कुछ भी लें, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या हम परऑक्सी एसिड लें RCO3H, कुछ भी ले लें। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन जाता है वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को एक साथ ऑक्सीडाइज करता है, एक साथ, यानी बॉन्ड तोड़ेगा और एक साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसमें हमेशा सबसे पहले बनता है साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी कंपाउंड। अब ये इपॉक्सी कंपाउंड जो होता है फर्दर, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट KMnO4 यानी वाटर है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक्वा सोल्यूशन यानी कि उसमें भी वाटर है, परऑक्सी एसिड का एक्वा सोल्यूशन इसमें भी वाटर पड़ा हुआ है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल आता है और इस इपॉक्सी ईथर को तुरंत हाइड्रोलाइज कर देगा, यानी यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड यहाँ से टूटा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और वाटर इसमें टूटेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव जो है आकर के O पे अटैक कर देगा और ये OH जो है आकर के CH2 पे अटैक कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। बस अंतर ये है कि ये सिन एडिशन करेगा, ये भी सिन एडिशन करेगा, और परऑक्सी एसिड एंटी एडिशन करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसको आप पूरा कंप्लीट करिए। इस एल्कीन में हमने पास कर दिया बेयर्स रीजेंट, इस एल्कीन में हमने पास कर दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इस एल्कीन में हमने पास कर दिया परऑक्सी एसिड। पूरा करिए। क्या बेयर्स रीजेंट कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, दोनों OH सामने से अटैक करेंगे, ग्लाइकॉल। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन, सेम कंपाउंड। परऑक्सी एसिड
एंटी एडिशन, अब हम लोग बाकी बचे हुए 3 रीजेंट उनका ऑक्सीडेशन समझते हैं जो कि चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन करते हैं। तो पहले एक बार फिर जान लें कि वो कौन कौन से रीजेंट होते हैं वो जो चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन करते हैं। हॉट KMnO4, बेसिक मीडियम KMnO4, एसिडिक मीडियम एंड K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम। अब ये 3 रीजेंट्स हैं, ये भी ऑक्सीडेशन करते हैं। ये किसी एल्कीन का हमेशा करते हैं चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन, चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन। और इनका चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन जो होता है एकदम सेम होता है, सेम एज दी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह होता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो ये तीनों रीजन्स होते हैं, ये 3 रीजन्स, इनके पास इतनी पावर होती है, इन 3 रीजन के पास, जब कहीं पर भी फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड कहीं बनता है, इसकी हम बात कर रहे हैं केवल फॉर्मिक एसिड की, बाकी किसी एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि ये फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी और कोई एसिड जो है वो इन 3 रीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमने एक एल्कीन ली। अब इस एल्कीन में हमने इन तीनों में से कोई भी रीजेंट यहाँ पे चूज कर लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेम एज दी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एक बार फिर समझ लो, होता क्या है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है और जितने डबल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन। यहाँ से चैन ब्रेक कर गई। जब चैन को ब्रेक करते हैं बस हमको ये देखना पड़ता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इनके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है तो उस कार्बन को हमेशा 2 मिलेंगे। देखिए इस कार्बन के पास एक H है, इसको हमेशा 2 मिलेंगे। इस कार्बन के पास भी H है, इसको 2 मिलेंगे। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H ना हो तो उस कार्बन को हमेशा A को प्रोवाइड करते हैं। तो 2 उसको मिल गया तो क्या बन गया 2 कार्बन का एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड SCOOH। और आपको अभी बताया है फॉर्मिक एसिड जो होता है अगर बनता है, क्योंकि इन रीजन के पास इतनी पावर होती है, वो फॉर्मिक एसिड को फर्दर क्या कर देंगे ऑक्सीडाइज, तुरंत ये फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे CO2 प्लस वाटर। तो हमारे पास फाइनल मिक्सचर में क्या मिला CH3COOH प्लस CO2 प्लस वाटर। इट इज द फाइनल मिक्सचर। और देते हैं एग्जाम्पल इसके। CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस एल्कीन में हमने पास कर दिया KMnO4 एसिडिक मीडियम। कन्फर्म हो गया चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन, तुरंत चैन को ब्रेक करेगा। अब देखिए इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको केवल A को मिलेगा। अब इस कार्बन के पास देखिए एक H है, इसको कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। तो क्या बन गया कीटोन CH3CO प्लस CH3COOH CH3COO प्रोडक्ट। और देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3।
कहता इस कंपाउंड में हमने पास कर दिया K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। रीजन से कंफर्म हो रहा, चैन ब्रेकिंग ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, सेम वही मेथड है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास एक एच है, इसके पास भी एक एच है, इसके पास एक एच है, कितने मिलेंगे 2 O, इसके पास भी एक एच है, कितने O 2 O। फिर आइए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास एक एच है 2 O, इसके पास इस कार्बन के पास एक भी एच नहीं है, कितने O मिलेंगे 1 O। खत्म कर दीजिए बॉन्ड को, यहाँ से क्या बना CH3COH, CH3COOH प्लस, बॉन्ड को खत्म कर दीजिए, क्या बन गया COOH, COOH सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड प्लस CH3CO, CH3 एसीटोन, CH3CO CH3, ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम लोग एल्कीन की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 2 रिएक्शन आती हैं, एक आती है हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर और एक आती है रिएक्शन विद एनवियस रीजेंट। तो हम लोग सबसे पहली रिएक्शन को समझते हैं, हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर में समझते हैं। जब हम किसी एल्कीन में कोई हैलोजन पास करते हैं, पर इस X की जगह पे एक हैलोजन नहीं होना चाहिए फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कभी ना एडिशन करेगा ना सब्स्टिट्यूशन करेगा, इसका काम होता है केवल ऑक्सीडेशन करना, ये हर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। तो X की जगह पे फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं, और टेम्परेचर हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू द 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कभी किसी एल्कीन में जब हम कोई हैलोजन पास करते हैं, तो जो हैलोजन होता है वो सीधा एल्कीन के अल्फा कार्बन एटम पे अटैक करता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम, और इसी अल्फा कार्बन एटम को ही कहा जाता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो इसको एक चीज़ के नाम से हम लोग और भी जानते हैं, जब हम लोग कभी किसी एल्कीन में कोई हैलोजन पास करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या अल्फा सब्स्टिट्यूशन, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लिख सकते हैं हम लोग अल्फा सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये हैलोजन जो है वो आएगा और सीधा अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, यानी एलाइलिक कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ से एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, CH2X सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 प्लस HX, एलिल हैलाइड। लेकिन अगर हम इस एल्कीन में अगर हम फर्दर हैलोजन पास करें और टेम्परेचर हाई रखें ग्रेटर देन इक्वल टू द 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम फर्दर इसमें हैलोजन पास करते रहेंगे तो होगा क्या कि तब तक सब्स्टिट्यूशन रहेगा जब तक उसके पास अल्फा एच रहेंगे। अभी इसके पास 2 अल्फा एच है, अभी ये 2 बार और सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, फिर पास किया, फिर यहाँ से कैच निकलेगा, तो CX सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यहाँ पर भी एक H बाकी है, प्लस HX। अगर हम इस कंपाउंड में फिर पास करें हैलोजन हाई टेम्परेचर पर, अब इसके पास एक अल्फा H और है, जब तक सब्स्टिट्यूशन हम करा सकते हैं जब तक उसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, CX सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3।
हम इस कंपाउंड का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू द 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखिए ज़रा, हमेशा होगा अल्फा सब्स्टिट्यूशन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। अब ये देखते हैं कि इन दोनों अल्फा कार्बन में से कौन सा अल्फा कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये 1 डिग्री का अल्फा कार्बन, ये 2 डिग्री का अल्फा कार्बन, और आपको मालूम कि 2 डिग्री से H का निकलना आसान रहता है। अब ये हाइड्रोजन आएगा और इस अल्फा कार्बन पर सबसे पहले अटैक करेगा और यहाँ से एक H को सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ गया, X सिंगल बॉन्ड CH3। इट इज द प्रोडक्ट। अब हम बी रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विद NBS रिएजेंट। अगर हम कोई एल्केन ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें पास करें NBS रिएजेंट, तो इसमें हमें टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये NBS रिएजेंट जो होता है ऑटोमेटिकली ये अल्फा कार्बन से H को सब्स्टिट्यूट कर देता है और वहाँ पर ब्रोमीन डाल देता है। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करा देता है। तो अब पहले बात करते हैं ये NBS रिएजेंट होता क्या है। इस NBS को हम लोग बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CO NBr। इसी को बोलते हैं हम लोग NBS रिएजेंट बोलते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो जब किसी एल्कीन में जब हम ये NBS रिएजेंट पास करते हैं तो जो ये N से Br लगा है, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल करके आता है और ये ब्रोमीन सीधा आकर के एल्कीन के अल्फा कार्बन एटम पर अटैक करता है। ये अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ से एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या बन गया, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और जो यहाँ से H निकलता है, जो यहाँ से एक H निकला, वो H आकर के इस N से कनेक्ट हो जाता है, सक्सिनिमाइड बन जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CONH। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कहता हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम पास कर रहे हैं NBS रिएजेंट। तो कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम एंड अल्फा कार्बन एटम। अब इस अल्फा कार्बन एटम किस डिग्री का है, 3 डिग्री का। ये अल्फा कार्बन एटम 2 डिग्री का, रिएक्टिव 3 डिग्री का। अब NBS रिएजेंट से जो ब्रोमीन है आएगा और इस अल्फा कार्बन एटम पर अटैक करेगा। फॉर्मेशन CH3Br, इट इज़ द मेन प्रोडक्ट। और जो यहाँ से हमारा H निकला है वो NBS रिएजेंट के पास चला जाएगा और बन जाएगा क्या, सक्सिनिमाइड।